प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज इस वीडियो का टॉपिक है कबीर की भक्ति भावना। कबीर की भक्ति भावना पर यह प्रश्न पूछा जाता रहा है बीए, एमए तथा कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस पर वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न को यानी निबंधात्मक या समीक्षात्मक प्रश्न को यहाँ हम विस्तार से समझेंगे। आइए देखते हैं। कबीर की भक्ति भावना यह कई प्रकार से पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहा है। आइए हम पहले प्रश्न देखते हैं, फिर इसका समीक्षात्मक या निबंधात्मक उत्तर देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कबीर की भक्ति भावना को सोदाहरण समझाइए। यानी कबीर की भक्ति भावना को उदाहरण सहित समझाना है। अथवा कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा कबीरदास की निर्गुण भक्ति का सोदाहरण विवेचन कीजिए। जैसा कि हमें ज्ञात है, कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। या हम कह सकते हैं कबीर हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य की निर्गुण संबंधी ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। कहने का मतलब है कबीरदास ने उस निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का उपासना का उपदेश दिया। कबीर की इस निर्गुण भक्ति को हम इस प्रकार समझेंगे। आइए उत्तर देखते हैं। यहाँ हमें इसका उत्तर शुरू में कबीर के एक पंक्ति में उसकी काल और उसकी धारा और से शुरू करना है। कबीरदास हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य की निर्गुण संबंधी ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा निरुपाधि यानी इसकी कोई उपाधि नहीं रूप निर्गुण ब्रह्म की सत्ता का निरूपण करते हुए जनमानस को सन्मार्ग की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया था। उन्होंने एक ऐसी भक्ति धारा को प्रवाहित किया जिसे सभी वर्ण और धर्म के व्यक्ति अपना सकते हैं। यानी जाति पाति और धर्म से अलग उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की शक्ति की उपासना पर इन्होंने जोर दिया था। जैसा कि इस संबंध में डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने लिखा है। यानी जय किशन प्रसाद खंडेलवाल के शब्दों में, कबीर ने एक ऐसी सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना की जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई का समन्वयवादी सिद्धांत मूल में था। यहाँ कहने का मतलब कोई जो जाति पाति कोई पूछे नहीं, जो हरि यानी भगवान को जो भजन करता है वो भगवान का ही होके रहता है। यहाँ भक्ति में जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। इस तरह का समन्वयवादी सिद्धांत उसके मूल में था। यह कथन डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने अपने एक पुस्तक है उनकी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां उसमें दिया है। समन्वयवादी सिद्धांत का मतलब समन्वयवाद यानी समन्वय का अर्थ है एकता में अनेकता में एकता, यानी अनेक बातों को एक मानना। अनेकता में एकता का स्थापन ही समन्वयवाद कहलाता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर धार्मिक तथा जातिगत कटुता और वैमनस्य की भावना को दूर करके एक ऐसी सामान्य भक्ति का प्रचार किया जिसमें ईश्वर की एकता के आधार पर मानव मात्र की एकता का निरूपण हुआ है। यानी उन्होंने ऐसी सामान्य कॉमन भक्ति का प्रचार किया जिसमें ईश्वर को केवल एक ही माना गया, अलग अलग ईश्वर को नहीं माना गया। एक ईश्वर की ही उपासना पर जोर देते हुए मानव मात्र की एकता का निरूपण हुआ था। यानी ईश्वर भी एक है, ब्रह्म एक है और मानव मात्र सब एक है। ना तो कोई जाति और ना धर्म ना कोई वर्ण पर आधारित है। सभी मनुष्य एक हैं और उनका ईश्वर भी एक ही है। कबीर की निर्गुण भक्ति
आइए हम देखते हैं कबीर की इस निर्गुण भक्ति में विद्यमान विशेषता है का विवेचन इस प्रकार है। तो हमें इसे ऐसे लिखना है, कबीरदास की निर्गुण भक्ति में विद्यमान विशेषताओं का विवेचन निम्नवत है। इसकी पहली विशेषता है परमात्मा की एकता, यानी जो परमात्मा भगवान है, जिनको अलग अलग रूपों में माना है सभी धर्म जाति वालों ने, उसको कबीरदास ने कहा कि वो परमात्मा सिर्फ एक ही है, चाहे उसको किसी भी रूप में भज लो, किसके अलग अलग नाम रख लो, पर हो अंत में वो आखिर में एक ही है। परमात्मा की एकता हमें ऐसे लिखना है, ये कबीर की भक्ति भावना का मूल आधार परमात्मा की एकता है, जिसमें उन्होंने ईश्वर संबंधी भावना में एकता स्थापित करते हुए एक निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है। यानी सारी ईश्वर संबंधी जो भावना है अलग अलग, उनको एक मान करके एकता स्थापित करते हुए केवल निर्गुण और निराकार, इसमें इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, उसी ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा है, हमरे राम रहीम करीमा केशव अलह राम सत्य सोई, बिस्मल मेट बिसम्बर एक है और दूजा ना कोई। हमरे राम रहीम करीम और सारे वो एक ही हैं, और एक ही निर्गुण ब्रह्म है और कोई दूसरा नहीं है। और उसी निर्गुण ब्रह्म की यहाँ स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है इन्होंने, अथवा में या तो एक ही उदाहरण दे दें उससे भी काम चल जाएगा, या अथवा में दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं। जाके मुख माता नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप बास से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। जिसका कोई मुख माता नहीं, ना ही रूप ना कुरूप है, यानी पूप यानी पुष्प की बास से सुगंध से भी पतला है, ऐसा वह तत्व अनूप है, अनुपम तत्व है निर्गुण ब्रह्म। अब कबीर की भक्ति भावना का दूसरा रूप कबीर की भक्ति भावना की दूसरी विशेषता है नाम स्मरण का महत्व। कबीर की भक्ति भावना में नाम स्मरण का भी अत्यधिक महत्व है, जिसमें उन्होंने निष्काम भाव से निर्गुण ब्रह्म का नाम जपते हुए उसके साथ एकाकार हो जाने का आग्रह किया है। यानी इसको बोलते हैं आज पाजाप, यानी आज पाजाप का मतलब है उस परमात्मा का, निर्गुण ब्रह्म का नाम स्मरण करते करते उसके साथ तन्मय हो जाना, एकाकार हो जाना, यानी आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं रहना। जैसे उन्होंने कहा है, यथा उदाहरण है, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रमणा, कबीर सुमरन सार। अथवा ये तू करता तू भया मुझ में, तू करता तू भया तुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। दोनों भी उदाहरण लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, एक से भी काम चले। कबीर की भक्ति और तीसरी विशेषता है माधुर्य भाव का समावेश। माधुर्य भाव उसे कहते हैं जो जीवात्मा परमात्मा को पति रूप में मानते हैं। कबीर की भक्ति भावना माधुर्य भाव का भी समावेश हुआ है, जिसमें उन्होंने आत्मा को परमात्मा के ब्रह में एक ब्रहिणी की भांति अत्यंत व्यथित रूप में चित्रित किया है। यथा जैसे बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसै तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। हे राम, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से बाट जोड़ रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, मेरा जी हृदय तुमसे मिलने को तरसदा है, मन में विश्राम नहीं है। तो यहाँ राम, कबीर के राम निर्गुण राम है, दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि निर्गुण राम है। उन्हीं निर्गुण राम की वासना यानी उन्हीं के ब्रह के बात यहाँ कवि ने कही है। अथवा दूसरा उदाहरण ऐसे भी लिखा जा सकता है, भ्रय भवंगम तन वसै, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे त बैरा बौरा होई। चौथी विशेषता कबीर की गुरु का महत्व, यानी सदगुरु का महत्व। कबीर की भक्ति भावना गुरु का अत्यधिक महत्व है, जिसमें उन्होंने केवल सदगुरु की सेवा के द्वारा ही ज्ञान और भगवत की प्राप्ति का संकेत किया है।
उनका कहना है केवल सदगुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सदगुरु कौन है? ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही सदगुरु हैं। इनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। वो परम ज्ञानी गुरु ही सदगुरु कहलाते हैं। उन्हीं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए कवि ने कहा है, यथा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु वाकी गोविंदियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं सोचता हूँ किसके पांव लागू। यानी गुरु की ही बलिहारी है, गुरु पर ही नौछावर जाऊं। इन्होंने गोविंद को, परमात्मा को मुझसे मिला दिया, परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। अथवा दूसरा उदाहरण ऐसे भी लिख सकते, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। पांचवी विशेषता है मध्यम मार्ग का अनुसरण। कबीर की भक्ति भावना में मध्यम मार्ग का अनुसरण हुआ है, जिसमें उन्होंने घर द्वार न छोड़कर घर पर ही रहकर भगवत भक्ति में लीन होने का आग्रह किया है यथाजैसे। तो मध्यम मार्ग का अर्थ कबीर का, ना तो सन्यासी होकर के या घर बार छोड़ करके बाहर भटको, जंगलों में जाओ, और ना ही संसार में इतने लिप्त हो जाओ कि घर में ही वासनाग्रस्त होकर के लगे रहो। तो इनका मध्यम मार्ग ये है, ना तो बाहर घर बार छोड़ करके जाओ घर द्वार, और ना ही इतने लिप्त रहो। कहने का मतलब है घर में ही सदग्रस्त रहते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहो। जैसा कि एक पंक्ति है उसमें संकेत है इन्होंने, यथा एक बैरागी गृह में इसी गृह में बैराग। एक बैरागी इस घर में रह रहा है और उसी घर में उसका बैराग्य है। छठवीं विशेषता है आचरण की शुद्धता, यानी अपना पवित्र आचरण भी होना चाहिए। कबीर की भक्ति भावना आचरण की शुद्धता का निरूपण हुआ, जिसमें उन्होंने सदाचार प्राप्ति के लिए कुसंगति का त्याग और सत्संगति का महत्व बताया। कबीरदास ने कुसंगति यानी बुरी संगति को त्याग देना चाहिए और सत्संगति अच्छी संगति करनी चाहिए। इसीलिए हमें इससे आचरण की शुद्धता होगी। जैसा कि उन्होंने कहा, यथा कबीर संगति साध की बेग करीजे जाए, दुर्मति दूर गवाई सी देसी सुमत बताए। सातवीं विशेषता प्रपत्ति भाव का अनुगमन। कबीर की भक्ति भावना में प्रपत्ति भाव अर्थात अनन्य भक्ति का सर्वाधिक महत्व है, जिसमें उन्होंने प्रपत्ति के 6 अंगों यानी षट विधा शरणावती का पूर्णतः प्रतिपादन किया है। जैसे अब मोहि राम भरोसो तेरा, तन मन जीवन सौंप शरीरा। अगली विशेषता है हठयोग का मिश्रण। हठयोग एक योग की पद्धति है। इसमें हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र। यानी यहाँ इड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके कुंडली के द्वारा अष्ट चक्रों को जागृत करते हुए ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। इसको हठयोग कहा जाता है। यह हठयोग को हिंदी में लाने वाले गुरु गोरखनाथ थे। गोरखनाथ ने 6 चक्र वाला हठयोग हिंदी साहित्य में चलाया था। उसी हठयोग का निरूपण यहाँ कबीरदास ने अपनी पदों में यानी अपने साहित्य में किया है। तो इसीलिए कबीर की भक्ति भावना में हठयोग का मिश्रण भी हुआ है। जैसे आइए हम ऐसे लिखना है, कबीर की भक्ति भावना में हठयोग का भी मिश्रण हुआ है, जिसमें उन्होंने भक्ति की तरंग में आकर स्थान स्थान पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, अष्टचक्र आदि का वर्णन करते हुए हठयोग और प्रेमा भक्ति का अद्भुत समन्वय किया है। यथा जैसे कुछ पंक्तियां, अष्ट कमल दल चरका डोले, प्रेम भगति हिंडोलना सब संत करें विश्राम। तो ये हमारी कबीर की भक्ति भावना की 8 मुख्य विशेषता हैं। यदि इनको उदाहरण सहित लिखते हैं और निष्कर्ष सहित लिखते हैं तो कबीर की भक्ति भावना का एक अच्छा बेस्ट आंसर हमें मिल जाएगा। अब लाइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष ऐसे लिखना है, कोई भी निबंधात्मक या समीक्षात्मक प्रश्न हो, निबंधात्मक स्थिति का, निबंधात्मक स्वरूप का, तो उसमें निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। निबंध का ही जैसे
स्वरूप होता है। भूमिका या प्रस्तावना, विस्तार और निष्कर्ष या उपसंहार। तो यहाँ निबंधात्मक प्रश्न में तीनों ही पार्ट आ जाने चाहिए। तो हम इसका निष्कर्ष इस प्रकार देख सकते हैं। उपयुक्त समग्र विवेचन से जाहिर है कि कबीरदास की भक्ति भावना में निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना का निरूपण हुआ है, जिसमें निष्काम भाव की प्रबलता है। यानी निष्काम यानी काम करना, वो भगवान को समर्पित करके करना है, इसमें किसी भी कामना की इच्छा ना हो। निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास है तथा उसने बाह्य साधनों की अपेक्षा मानसिक पूजा एवं ध्यान को महत्व दिया है। शुद्धाचरण एवं सत्याचरण पर जोर दिया है। माधुर भाव का महत्व प्रतिपादित किया है। नाम स्मरण एवं सद्गुरु की सेवा द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार करने पर जोर दिया है तथा आत्मसमर्पण को ही भक्ति का अनिवार्य अंग घोषित किया है। निसंदेह कबीर निर्गुण ब्रह्म के पास संत महापुरुष